यकीनन सर, आपने अपनी बात जब कही है तो नए जो पत्रकार हैं उनके लिए सीख तो दी है। फिर भी एक औपचारिक रूप से चलते-चलते हैं हम 2 चीज़ पे आपका विचार जानना चाह रहे हैं। एक तो जो नए पत्रकार आ रहे हैं, उनके लिए आपकी सीख क्या रहेगी? ख़ासकर जो अध्ययन से दूर होते जा रहे हैं। आप जैसे बताया कि रेफ़रेंस नहीं होते, तो भाषा अच्छी नहीं होती, तो उस रपट का जो है रिपोर्ट का अच्छा असर नहीं पड़ता है। दूसरा, जो पत्रकारिता कोर्स इन दिनों देश में चल रहे हैं, जो पत्रकार पढ़ा रहे हैं, वो कितने प्रासंगिक है? वो कितना अच्छे पत्रकार तैयार करके भेज रहे हैं? क्या उनमें सुधार की आवश्यकता है क्या? देखिए साहब, इसमें दो बातें हैं जी, कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, जी, कॉलेज में पत्रकारिता पढ़ना, जी। वो किसी अखबार में बैठकर पत्रकारिता सीखना, जमीन आसमान का। ज़मीन आसमान मैं तो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया, का। कॉलेज जी, नहीं गया, जी, कोई पत्रकारिता का पाठ्यक्रम नहीं करा मैंने। जी, लेकिन मैं आज भी वहाँ पे पढ़ाने वालों से हुँ, ज़्यादा मुझे समझ है अखबार की, जी, पत्रकारिता की, चाहे वो अखबार की हो जी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो। तो प्रैक्टिकल वर्क जो है, हुँ, व्यवहारिक ज्ञान काम करने का जो है, वो अखबार के दफ्तर में बैठ के आपको अधिक मिलेगा, बजाय आपको किताबें पढ़ने के। दूसरा प्रश्न आता है नए बच्चों का, जी, जो नए बच्चे पत्रकारिता में आ रहे हैं जी, या आना चाहते हैं। मेरा उनके लिए सुझाव ये है जी, कि उन्हें थोड़ा थोड़ा सभी विषयों में ज्ञान होना आवश्यक है। सही बात चाहे वो पुरातत्व विभाग का हो, है। जी, चाहे वो विज्ञान का हो, जी, चाहे जल का हो, चाहे जी, पानी का हो, चाहे वे जिस शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं जी, उस शहर के बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए, जी, वहाँ के मास्टर प्लान की जानकारी होना चाहिए, वहाँ के मौसम की जानकारी होना चाहिए, वहाँ के इतिहास की जानकारी होना चाहिए, जी, वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी होना चाहिए, वहाँ की राजनीति की जानकारी होना चाहिए, वहाँ के नेताओं की जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके पास में ये चीज़ नहीं नहीं है। है, जी। आपकी सारी चीज़ें अधूरी हैं, अज्ञानपूर्ण हैं। यानी कि सैद्धांतिक आपका पढ़ाई और आपका पक्ष भले कितना प्रबल हो, व्यावहारिक रूप से यदि आप धरातल की जानकारी नहीं रखेंगे तो शायद इस आजकल आजकल हाँ, यही तो हो रहा है। जी, जी, आजकल जो बच्चे नए पत्रकारिता में आ रहे हैं, जी, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं। जी, जी, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं जिस इंदौर पत्रकारिता कर रहा हूँ, जी, उस इंदौर का मौसम कैसा है, जी, जी, वहाँ कितनी ऋतुएं होती है, जी, सही वहाँ बात का है। सबसे लो टेम्परेचर कितना आता है, हाई टेम्परेचर कितना आता है, हुँ, बारिश कितनी होती है, सही बात है, इंदौर शहर का पुरातत्व तो महत्व क्या है, सही बात ये है। ऐतिहासिक शहर है कि नहीं। हुँ। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात करी। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तो जैसे ही मैं आपके निवास के थोड़ा मुड़ा तो मुझे एक शब्द याद आया, चांदमारी का भट्टा। इंदौर में एक क्षेत्र का नाम है और चांदमारी उसका का एक अपना भट्टा। महत्व है। हाँ। तो मेरे को भी लगा कि यार चांदमारी का भट्टा अपन ने आज तक नाम सुना है, इसका इतिहास अपने क्यों नहीं मालूम है। और शायद वही मर्म आपने जो बताया नए लोगों को कि ये चीज़ होना चाहिए कि आप जिस जगह रहते हो उस जगह का भौगोलिक और जो प्राकृतिक वातावरण है उससे तो आपको अभ्यस्त होना ही चाहिए। बहुत जरूरी जी, है, जी, बहुत जरूरी है। पत्रकारिता आप यदि कर रहे हैं, आप चाहे दिल्ली में कर रहे हैं, जी, जी, जी। लेकिन दिल्ली के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सर, जब पत्रकारिता की बात होती है, मीडिया की बात होती है, तो कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि राजनीति, राजनेता, सरकार मीडिया को एज़ ए टूल्स इस्तेमाल करती है। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया उनको बतौर टूल्स कर रही है। अ, हमने जब चर्चा आपसे की थी, आपने कहा था राजनीति चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक सामान्य सा वाजिब सा क्वेश्चन है कि कौन किसको इस्तेमाल करता आया है इस समय? सरकार पत्रकारिता या पत्रकार को इस्तेमाल करती है या पत्रकार उनकी कठपुतली बनकर उनका गाना बजाना बजाते हैं? देखिए, राजनीति और पत्रकारिता जी, दोनों का चोली दामन का साथ। जी, न तो राजनीति पत्रकारिता के बिना रह सकती है, जी, न पत्रकारिता राजनीति के बिना रह सकती जी, है। आप अखबार उठा लीजिए, आप न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, जी, 70 से 80% समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। जी, वो जुड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति सत्ता ही देश को संचालित करती है, सही बात है। समाज को संचालित करती है, सही समाज पे उसका असर रहता है, सही हमारे बात दैनिक जनजीवन पर उसका असर रहता है। तो निश्चित रूप से जो है, राजनीति तो प्रमुखता रहेगी ही रहेगी। सही बात है। लेकिन रहा सवाल कि कौन किसका उपयोग कर रहा है, तो हुँ। वो समय समय पे जो है सबके मापदंड बदलते रहते हैं, वो एक दूसरे का उपयोग करते रहते हैं, वो साथ में चलते रहते हैं। सही। तो सर, तत्काल टाइम की तरफ से हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपने नए पत्रकार और बीटी पत्रकारिता और ख़ासकर समाज, सरकार और पत्रकारिता के संबंध पे जो बहुत अच्छी व्याख्या करी है। उम्मीद है हमारे दर्शक इसको पसंद करेंगे और एक बार पुनः आपका हम अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।